आपको याद होगा विधानसभा 2014 का चुनाव मोदी जब लड़ रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी, गिरते पैसों के सवालों के बौछार से मनमोहन सरकार तिलमिला गई थी, कगार पर चली गई, क्योंकि मोदी के वह दागे हुए सवाल उनके मन की बात हो ना हो, देश की मन की बात थी। नतीजा मोदी जी को जीत मिली, लेकिन आज भी मौजूदा स्थिति ने करवट नहीं मारी है। भारत में महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुद्दे तटस्थ हैं। सरकार कागज से चलती है और लोग जमीन पर। न्यूज मीडिया हाउस वे स्टूडियो में बैठकर यह पैमाना सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि महंगाई अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कम और नियंत्रित है। अमेरिका और रूस की महंगाई को भारत से आंकना आकाश में चलने और जमीन पर उड़ने जैसा है। देश की जमीन की कहानी आंकड़ों से अलग है, यह सबको पता है, और जिन्हें पता नहीं है उसे पता हो जाना चाहिए कि भारत की जमीन और भारत की जनसंख्या की सोच, रहन सहन का स्तर अलग है। आज विषय मुद्दों का ही नहीं, अर्थव्यवस्था का भी है। दूसरी तरफ बेरोजगारी से त्रस्त देश में निवाले की ही नहीं, घर चलाना, कपड़े लत्ते, शिक्षा, दवा, अनेकों जिम्मेदारियों का भी है। निवाले में क्या निकले, महंगाई हाथ बांधे हुए है। पढ़े लिखे बच्चों के भविष्य की खोज भी एक सवाल है। ऊपर से गली, नुक्कड़, चौराहों, जिलों तक करप्शन में डूबा हुआ है। झारखंड के रांची में पूजा सिंगला और पश्चिम बंगाल के पार्थ चटर्जी ये तो एक आदचिल गिद्ध हैं। ऐसे राजनीति में अनेकों अजगर हैं जो अरबों खरबों का टकार कर डायनासोर बन गए हैं, और देश नर्क। चीन, जापान, सिंगापुर, अरब अमीरात जैसे मुल्क बनाना भारत के लिए एक सपना है। बर्खास्त, निलंबन, सस्पेंड जैसे शब्दों से नहीं बनाया जा सकता। सपना देखते रहिए। हमारा देश अब छोटा देश नहीं रहा। आज 140 कल 200 करोड़ की आबादी वाला देश बन जाएगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो याद रखना होगा कि जिस दिन हम 200 करोड़ के होंगे उस दिन इस आबादी को ठूस ठूस कर खिलाना, उतनी ही जमीन से अनाज उपजाना, नौकरी मुहैया कराना किसी भी सरकार के लिए भारी चुनौती होगी। व्यवस्था से सभी परिचित हैं। कठोर नियम हमने अख्तियार नहीं किए तो अनाज तो एक तरफ, शिक्षा, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन सब के सब दम तोड़ रहे होंगे। कोरोना काल में मजदूरों का पलायन से देश के लिए सबसे बड़ा सबक था, लेकिन सबक लेता कौन है? जो बीत गई सो बात गई के तर्ज पर देश हमेशा की तरह आने वाले नुकसान से सबक नहीं लेता। सांसद संसद में बैठकर प्रक्रिया को निभाते हैं, जो इतने बड़े लोकतंत्र की भीड़ के लिए ऊँट के मुंह में जीरा साबित होता है। दाव पेंच उठा पटक में 5 बरस बीत जाते हैं। महंगाई को अब तक अमीरी और गरीबी के बीच समतल नहीं किया जा सका है, लेकिन बेरोजगारी की सड़क बहुत लंबी है। सिर्फ भीड़ बनाने वाली ऐसे आबादी वाले देश का सफर आसान नहीं। आज हमें पाकिस्तान, श्रीलंका की चर्चा नहीं करनी चाहिए। पास में सटे विशाल चीन से हर चीज देखने और समझने की सीखने की आवश्यकता है, जो किस तरह पिछले 20 वर्षों में सीढ़ी नहीं पहाड़ चढ़ गया है। आज उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरे स्थान पर है। अच्छा है आज हमारे सामने कोई वर्ल्ड वॉर, सूखा जैसा कोई चुनौती नहीं। माना वैश्विक मंदी का अंधेरा पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं कि दुनिया में फिर कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। हम संतुलित के संतुलित रहेंगे। हमारा हर्ष दुनिया से अलग होगा, क्योंकि हम 200 करोड़ वाले हैं, और मुफ्त योजनाओं के खेल में देश लगा रहा तो हमें कोई नहीं उबार सकता। दुनिया की दौड़ में अगर चीन से आगे निकल जाने का होड़ की आग भारतीयों में नहीं आई तो इस पछाड़ से हमें सदियों पछताना पड़ेगा। आपकी अपनी बात सिर्फ एंड टू एंड नेशन टुमारो पर। इसे देखिए और देखते रहिए।